हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बकरीद के हवाले से है। आसपास ही बकरीद गई है तो ज़्यादातर लोग यही परेशान रहते हैं क्या हम बनाएं जो रोज़मर्रा से हटकर हो और मज़ेदार भी हो। तो मैं नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने करीब लिया है 1 किलो कीमा। यहाँ हम बना रहे हैं गोला कबाब। तो मैं आज आपको गोला कबाब की रेसिपी दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कीमा लिया है जो कि बारीक पिसवा लेना है। या तो आप बूचर से कहकर ही मशीन में निकलवा लें या आप खुद चॉपर में पीस लें या सिल पर, जैसे आपको सहूलत है आप वैसे कर लें। और गोला कबाब बनाने के लिए 1 किलो के लिए मैं यहाँ पर कुछ मसाले ले रही हूँ। गोला कबाब का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया लिया है। यहीं पर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है यानी कि क्यूमिन सीड्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 साबुत लाल मिर्च ली हैं, 4-5 कम से कम क्लोव्स रही हैं ये, यानी कि लौंग, और ये कबाब चीनी है, करीब समझे कि 20 दाने लिए होंगे। और यहीं पर काला ज़ीरा यानी कि शाह ज़ीरा है, ये भी 1 टीस्पून है। तेज़ पत्ते की तीन पत्ते लिए हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने एक जवित्री का टुकड़ा यानी कि मेस, और यहीं पर थोड़ा सा छोटा टुकड़ा, कम से कम चौथाई टुकड़ा मैंने लिया है नटमेग यानी कि जायफल का, और एक पीपल लिया है, और एक ही मैंने लिया है सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम, 2 ब्लैक कार्डमम ली है यानी कि 2 ब्लैक कार्डमम, और 4 ली है मैंने ग्रीन कार्डमम। ब्लैक पेपर जो कॉर्न्स लिए हैं करीब समझो कि 20-22 दाने मैंने लिए होंगे, या आप समझें कि ½ टीस्पून मैंने लिए हैं। और जो सामान चाहिए है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर फ्राइड अनियन है, एक बड़ा प्याज लेकर के मैंने उसे पीस लिया था और हाथ से वो फ्राई कर लिया था। बड़ा प्याज लेकर उसे चॉप करके मैंने इसे फ्राई कर लिया था। ये फ्राइड अनियन है और इनको हाथ से ही क्रश कर लिया। यहीं पर मैं करीब 2 टेबल स्पून पपाया सीड वो पपाया पेस्ट लेने वाली हूँ यानी कि कच्चे पपीते का पेस्ट, और 1 कटोरी बेसन लेंगे। और यहीं पर रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक जो है पेस्ट हमने लिया है करीब 1 टेबल स्पून, और यहीं पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहीं पर कुछ ये सब जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हरे मसाले चाहिए, उनमें मैंने हरा धनिया लिया है, 1 गुच्छा लिया है, और यहीं कम से कम 5 हरी मिर्च ली हैं। ये मोटी वाली ली है मैंने, जिससे कि तीखापन कम होता है जिसमें और टेस्ट ज़्यादा होता है। और 2 लार्ज अनियन लिए, लार्ज तो नहीं मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए हैं। ये सारा जो है मैं चॉपर में डाल करके इसे काट लूँगी, आप चाहें तो हाथ से भी बारीक काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये गोला कबाब का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं गोला मसाला तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और एक पैन रख दिया है, और यहाँ पर मैं ये सारा मसाला ऐड करने वाली हूँ। और ये हम थोड़ा सा इसे चलाते हुए भूनेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, चटकने लगे हैं ये दाने। तो मीडियम फ्लेम मैंने करी हुई है, ड्राई रोस्ट करना है हमें इनको। खुशबू आने लगी है, अब मैं ये बंद कर देती हूँ। ये ड्राई रोस्ट हो चुका है और इसे प्लेट में पलट देती हूँ, और इसे अब हम बारीक पीस करके मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ड्राई रोस्ट किया था मसाला पीस चुका है, मैं खोल लेती हूँ। तो देखें बहुत अच्छा सा ये पिस गया, थोड़ा मोटा है लेकिन मैं इसे ऐसे ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये सारा ही मसाला हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब आगे की रेसिपी तैयार करते हैं। अब मैं ये वाला मसाला चॉपर में डाल के इसे बारीक काट लेने वाली हूँ, और साथ ही मैं ये प्याज भी उसी में पीस लेने वाली हूँ। चॉपर में जो भी इसका पिस जाएगा वो अच्छा होगा। तो अब मैं प्याज के छोटे टुकड़े करके मैं इसमें डाल देती हूँ चॉपर में, और हम इसे बारीक काट लेने वाले हैं। इसी में मैं हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ, प्याज वगैरह सब ऐड कर देते हैं।
ये हरा धनिया भी इसी तरह से मैं चॉप करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये काफ़ी बारीक हो चुका है। अब यहीं पर मैं प्याज डालकर ट्राई करती हूँ, अगर ये पिस जाता है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये हमने ये अनियन भी यहीं पर ऐड कर लिए। अब मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गोला कबाब मैरिनेट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कीमा ले लें और इसमें सबसे पहले मैं पपीता ऐड करूँगी। ये देखिए भर भर के 2 चम्मच, ये देखिए टेबल स्पून मैंने कहा था, ये देखिए ये डाल दिया, करीब 2 टेबल स्पून। यहीं पर जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, जो भी आपका टेस्ट है आप उस हिसाब से डालें। यहीं पर मैं डाल रही हूँ ये मसाला जो हमने तैयार किया सारा ही चला जाएगा। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ ये ग्रीन जो हमने तैयार किया था, इसी में हमने फ्राइड अनियन भी इसी में डाल करके पीस लिए थे। तो ये सब सामान मैं मिला लेती हूँ और इसी में हम डाल देते हैं बेसन यानी कि रोस्टेड ग्राम फ्लावर और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से करनी है आपने। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ और इसे करीब 1 से 1.5 घंटा चाहे 2 घंटे आप इसे रख छोड़ दें, जिससे कि जो पपीता है वो अच्छे से इसका गलावट का काम हो जाए। और जितना ज़्यादा आप इसे देर तक रखेंगे उतना ही इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बन के आएगा। तो मैं इसे करीब 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ देती हूँ और उसके बाद हम आगे की रेसिपी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने जो कीमा मैरिनेट किया था वो मैंने एक बर्तन में शिफ्ट कर दिया, जो कि इसके साइज़ के हिसाब का था, छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दिया। तो ये मैरिनेट मैंने ओवरनाइट किया है। आप 2-3 घंटे भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि जितना ज़्यादा इसको मैरिनेशन लगेगा उतना ही बढ़िया इसका टेक्सचर और टेस्ट डेवलप होगा। तो इसके बीच में मैंने एक जगह बना दी है जिससे कि अब हम इसमें बारबेक्यू का टच देंगे। और यहाँ पर मैंने कटोरी रख दी है। तो अब दूसरी जगह यहाँ कोयला हमने गर्म होने रख दिया। ये देखिए यहाँ पर चारकोल हमारा तैयार हो रहा है और अब हम इसे बारबेक्यू का टच दे देंगे। यहाँ पर हमारा चारकोल बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैं इसे रख देने वाली हूँ इस कटोरी के अंदर। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देसी घी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि देसी घी से जो इसका टेस्ट निकल कर आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और फट से हम इसे कवर कर देंगे, करीब 5 मिनट तक हमें ऐसे ही रहने देना है, जिससे कि धुआं सेटल हो जाए। और अगर आपके पास चारकोल ना हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बारबेक्यू का टेस्ट इसमें आता है उससे जायका और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं इसे बारबेक्यू का दे देती हूँ अभी टच। उसके बाद हम इसके कबाब तैयार करके मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम खोल कर देख लेते हैं। बिल्कुल धुआं सेटल हो गया और कटोरी भी ठंडी हो गई है, क्योंकि कीमा फ्रिज में था और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसके गोला कबाब बना लेते हैं। तो इस तरह से थोड़े बड़े बनेंगे, क्योंकि अब आप फ्राई करेंगे तो फ्राई करते वक्त ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, तो थोड़े बड़े साइज़ में बनाएं। तो इस तरह से हम ये गोला कबाब बनाएंगे। थोड़ा ओवल शेप दे देंगे इसकी, एकदम गोल भी ना हो। मैं एक हाथ से ठीक से सेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको बनाकर दोनों हाथों से दिखाती हूँ। और इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। मैं सारे तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की शेप में बनाए हैं। आप जैसे शेप चाहें बना सकते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि ऑयल में जाके ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएंगे। मैंने ये पानी का हाथ लगा कर बनाया है, जिससे कि थोड़ा स्मूथ बने हैं। थोड़ा कीमा मैंने बचा कर रख दिया है, जो कि मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी।
अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ पर मैंने ऑयल मीडियम हीट पर हमें फ्राई करना है। तो तेल गर्म हो चुका है और मैंने फ़िलहाल जो फ्लेम है वो लो कर दी है। और मैं इसे लो फ्लेम पर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर हम एकदम से ही फुल फ्लेम पर इसे कुक करेंगे तो बाहर से जो भी कबाब हैं वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे निकलेंगे। तो ये जो कबाब हैं ये लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करने होते हैं जिससे अंदर तक ये तेल की गर्मी से पक जाएं। तो मैं डाल लेती हूँ। ये देखिए एक बारी में मैं 3 कबाब डाल लेती हूँ और इन्हें मैंने बिल्कुल फ्लेम लो करी हुई है, लेकिन ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, इस वजह से मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पर करी है। तो आप जो है इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और ये देखिए कलर चेंज होने लगा, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से। तो ये देखिए कलर अगर आपको नज़र आ रहा है तो देखिए ये अभी मैं इसको पलट देती हूँ। एक हाथ से नहीं कर पा रही हूँ तो मैं पहले पलट देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कलर इसका एकदम ही चेंज हो गया क्योंकि ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि तेज़ गर्म अगर तेल है तो प्लीज़ उसे ठंडा कर लें। और इस वक्त देखिए इतनी फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है जैसे कि इस वक्त है। ऑयल बिल्कुल मीडियम हॉट है, बहुत तेज़ गर्म नहीं है। तो अब धीरे 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 ये कुक होते जाएंगे और जैसे आपको दिखना शुरू हो कि थोड़ा सा ये सिकुड़ गए हैं, थोड़ा श्रिंक हो गए हैं, तो आप समझ लें कि कबाब तैयार हैं और आप इसे निकाल लें। तो आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है जिससे कि अंदर तक ये कबाब सिक जाए। ये देखिए यहाँ से ये हल्का कलर है, मैं इसे पलट दूँगी और धीमे धीमे आंच पे हमें इसे पकाना है। बेसन हमने इसमें डाला हुआ है तो कबाब बिखरेंगे भी नहीं और खूब अच्छा बारीक आप कीमा पीसेंगे तो भी आपको जो है कबाब बिखरने का जो अंदेशा होता है वो कम हो जाता है। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्लीज़ आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने हल्के मसालों का बनाया है क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत तेज़ लगती है मिर्चें अगर मैं तेज़ मसालों का बनाऊँ। तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्च लाल मिर्च जो भी है वो आप अपने हिसाब से डालें नमक मिर्च। तो देखिए मैं ये अब हमारे जो ये कबाब हैं ये तैयार हो चुके हैं और मैं इन्हें निकाल देती हूँ और बाकी के फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपके सामने सर्व करूँगी। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ कि जब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर डालते हैं तो बस इतना बबल्स समझें कि आपके सामने आने चाहिए। मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। एक बारी में मैं 3 कबाब तलूँगी और इसी तरह इसी मीडियम फ्लेम पर आपको धीमे 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 कुक करना है। तो अब मैं इसे कुक कर लेती हूँ और आपके सामने सर्व करती हूँ। तो लीजिए तैयार है ये गर्मा गर्म गोला कबाब। और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मज़ेदार रेसिपी होने के साथ साथ ये बहुत आसान है बनाना। इसमें ज़रा गरम मसालों का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा है लेकिन उसी से जायका निकल कर आता है और बहुत मज़ेदार जो आप कबाब बाज़ारों में खाते हैं उनसे कहीं बेहतरीन आप घर में बना सकते हैं। तो आप ज़रूर बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।